जनता को बताने के लिए कि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ और मैं बाहर में सिटी में रहता हूँ। अगर मैं जीतेगा तो मैं अपने गांव को विकास के लिए मैं सिटी के तौर पर देखना चाहता हूँ। तो हमारा जो क्वालिटी है वो आप जनता में जब प्रवेश करेंगे, निकालेंगे, दिखाएंगे शहर क्या होता है और गाँव क्या होता है, तो हम हमारे बारे में जानकारी होगी। क्योंकि हम जात वाले जात से मतलब नहीं, हम तो पूरा जनता के ही जात है। तो हम जनता की सेवा करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारी जनता सेवा कर रही है। हम ये जान रहे हैं, हमारी आत्मा जान रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं हमको पूरा आश्वासन मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है और विश्वास से हम जीतेंगे। किसी कोई के नहीं, हम सब जाति से हैं, सब धर्म से हैं, सब चीज़ से हम जुड़े हुए हैं और अब जनता हमारे पर विश्वास कर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव जारी है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। कुल 11 चरणों में मतदान होने वाले हैं और ऐसे में 8 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। बक्सर के डुमराव में भी तीसरे चरण का मतदान है और इसी सिलसिले में बक्सर के डुमराव प्रखंड के सोआ पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रिंकू देवी के पति गर्जन पासी से खास बातचीत की DTV भारत के संवाददाता सुमित पांडे ने। देखिए जरा ये खास बातचीत। बक्सर में दूसरे चरण का जो है मतदान वो कल संपन्न कराया गया, यानी कि 29 तारीख को मतदान संपन्न कराया गया। अब तीसरे चरण का जो मतदान है वो डुमराव प्रखंड में कराया जाना है। अभी हम मौजूद हैं सोआ पंचायत में, जो कि डुमराव प्रखंड का ही एक अंग है, और हमारे साथ बात करने के लिए मुखिया प्रत्याशी हैं रिंकू देवी जी। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद है गर्जन पासी। आपको बताते चले कि डुमराव प्रखंड में 8 अक्टूबर को मतदान कराए जाने वाले हैं, जिसको लेकर के प्रत्याशियों में अब हलचल बढ़ गई है। तो हम सीधे जुड़ेंगे गर्जन पासी जी से और जानेंगे कि इस बार जो है वो किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और पंचायत की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो सीधे उनसे जुड़ते हैं। गर्जन पासी जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या हुआ, पूरा आपका, जैसे आप कहाँ से पढ़ाई किए या फिर कहाँ कार्य करते थे, इसके पहले आप क्या करते थे? देखिए, हम बाहर रहते हैं हैदराबाद में, तो मतलब 2002 से हम चले गए थे। उसके बाद वहीं पर हमारा बिजनेस था, मतलब हम ठेकेदारी चला रहे थे। चलाते चलाते हमको ऐसा होगा कि यहाँ पर मुखिया का चुनाव जो हम लोग का हरिजन को कोटा है, हम हरिजन कोटा में आते हैं। तो हमारा परिवार में जितना भी लोग हैं, मतलब हमारा पारिवारिक मामला में, तो उस लेवल पर नहीं है कि जो अपना मुखिया का इलेक्शन लड़ सकता है। तो हमको कुछ गांव से ऐसा न्यूज आया कि आपका मतलब अभी ये समय है कि आप लड़ सकते हो। तो मैंने अपनी मम्मी को खड़ा किया था, ठीक है। मैं आके डायरेक्ट ही लड़ गया, जो कि हमारे पंचायत में कोई नहीं पहचानता था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे गांव वाले हमारे साथ है, तो हमारे को पंचायत में क्या है, हमको कुछ अनुभव नहीं था। तो हमारे गांव वाले जो हमको सहयोग किए कि तुम लड़ो और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये हमको पंचायत में, हमको राजनीति में हमको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमको मन में आया कि जैसे शहर होता है वैसे गाँव में क्यों नहीं होता है। तो मैं जब शहर में रहता हूँ हैदराबाद में, तो गली गली नली नली जितना भी कार्य होता है वो मतलब स्वच्छ होता है, हर चीज़ होता है, काम होता है। यहाँ पर क्या मुखिया बन गए तो यहाँ बनेगा तो वो गली बनेगा, दूसरा गली नहीं बनेगा, तीसरे का काम सुना जाएगा, चौथे का काम नहीं सुना जाएगा। तो कितना लोग रहता है यहाँ पर, सोचते हैं हम कि उनका क्यों सुना जाता है और उनका क्यों नहीं होता है। पर्सनल काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये सोच के हमने चुनाव लड़ा। लेकिन हमको पहचान के तौर पर ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन हमने 6 मंथ तक मैं पूरा अपना, जो कि मैं पैदल चलने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन उस जनता को बताने के लिए कि मैं भी एक प्रत्याशी हूं और मैं बाहर में सिटी में रहता हूं। अगर मैं जीतेगा तो मैं अपने गांव को विकास के लिए मैं सिटी के तौर पर देखना चाहता हूं। अब यहाँ पर हम जब लड़ेंगे, जीतेंगे, तब हम जानेंगे कि आखिर हमको पैसा आता है तो क्यों पैसा, क्यों इस अपने जनता के ऊपर खर्चा नहीं किया जाता है, किसी को पर्सनल नहीं करता। उस टाइम में हमारे को ज़्यादा लोग नहीं पहचानते थे, फिर भी हमको सेकेंड आया। तो ये हमारे को बहुत ये हुआ कि हम नहीं, हम कुछ है, जनता में हमको कुछ आवाज़ आई, वोट भी ज़्यादा मिला। जो कि 19 प्रत्याशी खड़ा था, वो हम सेकंड आया और हमको कोई जनता नहीं पहचानती थी, लेकिन हमको पहचान मिला, ठीक है। अच्छा, अगर हम पंचायत की समस्याओं की अगर हम बात कर लें तो मुख्यतः जो है वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, और इस बार आप जो है वो पुनः एक बार चुनाव मैदान में हैं, तो इस बार भी आप जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं? हम जनता के बीच में ये मुद्दा लेके जा रहे हैं कि हम 5 साल जो पीछे देखे, वो 5 साल जैसे था वैसी है, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। मान लीजिए कि
100 वार्ड है, 16 वार्ड है, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो उससे क्या होगा। मेन जो हम लोग का रास्ता है, गली है, नली है, 7 नंबर में जाइए, यहाँ खराटार में जो पहले आए थे हम 5 साल पहले, वैसा की वैसी पड़ा है। 1-2 हुआ है जो वार्ड से हुआ है या तो बीडीसी कराए हैं, लेकिन हमको तो ये नहीं लगता है कि मुखिया कोई काम कराए हैं। मतलब पंचायत में विकास पंचायत नहीं में कुछ नहीं हुआ है। हमारा, हम जिस वार्ड में रहते हैं, हमारा गली नली पास हुआ था, जो कि हम लोग हरिजन कोटा में आते हैं। वो हमारे को पैसा आने के बोले कि पास हो गया है, तो हम बोले कि अगर आपके पास पैसा पास हो गया है तो हमको दे दीजिए और हम खुद करवा देते हैं खड़ा होके। आपको कोई दिक्कत होगा, हम पूरा बिल के साथ आपको पैसा हम मेंटेन करके दिखा देंगे। तो बोले कि ठीक है तुम करा दो, और मैं कराने के बाद में जो पैसा होगा आपको हम दे देंगे। मुखिया से जो बात हुआ, वो मुखिया भी, मैं गली भी बनाया अपना, नली पूरा पानी बह रहा था, मैं बनाया अपने से, लेकिन बनाने के बाद में भी वो पैसा हमको वापस नहीं मिला। बोले कि कोई जांच नहीं हुआ, कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं हुआ। हम बहुत सारे, मतलब हम सोचे कि कोई बात नहीं है, जब हमारा ही परिवार, हम कीचड़ में जा रहे तो हम अपने लिए सेवा किए हैं, अब वो पैसा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। कि जितना भी मतलब गली नली जितना हम लोग का, मतलब 7 नंबर वार्ड से लेके मैं पूरा पंचायत में 16 वार्ड का बोल रहा हूँ। फिलहाल लगभग हमको ये देखने में मिला है कि जो वार्ड काम किया है वो मुखिया नहीं किया है। चाहे यहाँ का भी वार्ड है, वो पैसा अपना मिला है, जितना भी खर्चा करना है वो तो वो जानता है, क्योंकि मैं उसमें है नहीं। लेकिन जितना भी काम किया मुखिया कुछ नहीं किया है, जो भी किया है वार्ड किया है मेरे हिसाब से, और बीडीसी किया है। बाकी हमको नहीं लगता कि मुखिया काम किया है। तो मैं अपने गांव के जनता से, अपने पंचायत के जनता से ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं बाहर में रह के, मैं बिजनेसमैन होकर के अगर गांव में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो कुछ हमारी ही समस्या है, जो हमारी सोच है कि हम जब जीतेंगे तभी दिखा सकते हैं, हम कुछ भी नहीं दिखा सकते। अभी मुँह से सब लोग मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, भैया हमको एक बार मत करो और हमको विश्वास रखो कि हम अपना बिजनेस छोड़ के हम आए हैं आपके पास। वो बिजनेस के आधार पर हम आपसे विश्वास है कि हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हमको कुछ नहीं, राजनीति से मतलब नहीं। अगर हम जीतेंगे तो हमारा देखिएगा कि हम क्या है, हमारे पास जो पैसा आएगा हम किसी को कहल में नहीं रहेंगे, हम उसको जनता में दिखाएंगे कि हम सीधे जनता को दिखाएंगे। हमारा कोई मेंबर नहीं रहेगा, क्योंकि हम खुद बिजनेसमैन हैं। हम बिजनेसमैन का मतलब हम आदमी का ठेकेदारी करते हैं, कंपनी में आदमी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम जीतेंगे तभी हमारा करिश्मा और हमारा जो मन में है विचार वो प्रकट कर सकते हैं, इसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले भी आप चुनाव में थे? चुनाव में थे 2011 2000 तो 2016 2016 हाँ, क्षमा कीजिए, 2016 में आप चुनाव में थे। उस समय क्या हुआ था, कितने वोटों से शिकस्त मिली थी? हमको 132 से मतलब हार हुआ है, ये जानते हैं, और कितना मिला था मतलब वो हम नहीं गिनती की है, लेकिन 132 हमको नोट है, 132 ही वोट से हार हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए जितना भी लोग है, जैसे भी है, इसमें क्या होता है, अपने आदमियों को चुनते हैं लेकिन फिर आदमियों को ही खराब करते हैं। अभी जैसे हम पंचायत में, हम खराटार में अभी जुटे हैं, आए हैं, हमारा पंचायत है, हम लगे हैं जितना दिन से, जब तक हमको मालूम है कि नहीं ये इलेक्शन चालू होने वाला है, ठीक है, तो विश्वास दिलाते हैं, सब लोग विश्वास दिलाते हैं। हमारा पंचायत को सबको बोल रहा हूँ, सबको सम्मानित कर रहा हूँ, और सबको जनता को यही बता रहा हूँ, आप जो भी है अच्छा व्यक्ति को चुनिए जो आपका विकास करे। अगर हम कार में, एसी में, फ्रिज में, मतलब जो कुछ भी हमारे पास है, धन दौलत रुपया पैसा, हम जितना भी कमा सकते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर का जो मतलब हमारा जो क्वालिटी है वो आप जनता में जब प्रवेश करेंगे, निकालेंगे, दिखाएंगे, शहर क्या होता है और गांव क्या होता है, तो हमारे बारे में जानकारी होगा। हम विश्वास के साथ आप पूरा जनता से बताना चाहते हैं, एक बार हमको मत दीजिए और हमारे से पूरा हिसाब लीजिए। मैं जनता को बोल रहा हूँ, हमारे पास जितना भी फंड आएगा हम विकास के लिए पूरा लगाएंगे, हमारे को कोई बरगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। हम इस विश्वास पे अपने जनता से हम अनुरोध करते हैं कि मेरे पर विश्वास करिए, एक बार जिताइए। 5 साल ही चलाएंगे ना, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद फिर आपका ही नंबर आएगा, जिसको देना है दीजिए, एक बार हमको जिताइए। और हम शहर का जैसा विकास नहीं करके दिखाएंगे तो फिर हमको जो बोलना है वो बोलिए। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार में भी अभी आप निकले हुए हाँ, हैं। निकले हैं। क्या लगता है इस बार जनता का मिजाज? जनता का मिजाज बहुत हमको अभी तक आनंदित कर दिया है। हम अभी तक 95% पर हम अभी जीत में है। अगर आज इलेक्शन होगा तो मेरा विश्वास है जनता पर कि 95% हमको वोट मिलेगा। जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं? एकदम पूरा विश्वास कर रहे हैं और जीत चुके हैं, हमारा ये विश्वास है। हम जानते हैं कि जनता हमको पसंद कर लिया है, हमारी क्वालिटी को, हमारी जानकारी को। उन लोगों के पास 5 साल पहले जो जानकारी नहीं था वो जानकारी उनके पास आ चुका है।
हमें विश्वास करते हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है हाँ, आपको। हाँ। अपने चुनाव चिन्ह के बारे में और एक बार जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, हमारा पत्नी का नाम रिंकू देवी, हम गर्जन पासी हैं, ठीक है। हम जात वाले से, जात से मतलब नहीं, हम तो पूरा जनता के ही जात है, मतलब जनता समर्थन करे, जात से कोई मतलब नहीं है, भेदभाव नहीं है। 9 नंबर हमारा चुनाव चिन्ह है, जिसमें कि कैमरा छाप, फोटो कैमरा छाप है। उस पर अगर वो लोग भारी मतों से विजयी बनाकर हमको जिताएंगे तो हम जनता की सेवा करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारी जनता सेवा कर रही है, हम ये जान रहे हैं, हमारी आत्मा जान रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं हमको पूरा आश्वासन मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, और विश्वास पे ही हम जीतेंगे। ये हमारी चैलेंज है, विश्वास है और प्रार्थना है। सब लोगों से मैं बोल रहा हूँ, अपने जनता से जितना हमको पसंद किया है वो हम जानते हैं। हमको अगर आपके दरवाजे पर आएंगे, हमको क्या इज्जत दे रहे हैं, वो इज्जत से ही पता चल जाता है कि हमको क्या आप हमको आश्वासन दे रहे हैं। वो हम विश्वास पर 95% हमको जीत मिल चुका है। आज इलेक्शन होगा, आज ही जीत चुके हैं, इसमें कोई दोष नहीं है किसी कोई के नहीं। हम सब जाति से हैं, सब धर्म से हैं, सब चीज़ से हम जुटे हुए हैं, और अब जनता हमारे पर विश्वास कर चुका है, एकदम विश्वास कर चुका है, ये हम जानते हैं। अभी किसी के पास कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हम गर्जन को नहीं पहचानते। पहले नहीं पहचान था, अभी पहचान हो चुका है, बन हो चुका है। कोई चलिए, तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।